स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो अभय के कान में धीरे से बोली, ये तो हमें घूर रही हैं। अभय ने पलटकर डॉक्टर को देखा तो वो डॉन कसते हुए बोली, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर भेजा था। मन्नत को कुछ याद आया। एबी, इन्होंने मुझे ये दिया। अभय जो डॉक्टर को घूर रहा था, उसने एक नज़र मन्नत के हाथ में पकड़ी चीज़ को देखा। उस पर लिखे वर्ड्स को देखकर वो जम गया, प्रेग्नेंस किड्स। उन वर्ड्स को देखकर अभय जमसा गया था। जब उसने उन वर्ड्स को पढ़ा उस वक्त उसके सारे एहसास ठंडे पड़ गए थे, लेकिन जब उसके दिमाग ने समझा तो अगले ही पल उसके दिल में एहसासात का सैलाब सुमड़ आया। वो क्या कहे क्या करे, वो कैसा महसूस कर रहा था ये वो नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि इस वक्त उसकी फीलिंग्स बाकी सारी फीलिंग्स से अलग थी। उसने ऐसा आज तक महसूस नहीं किया था। ये मीठा सा एहसास। एबी, आप चुप क्यों हो? क्या आपको भी नहीं पता इसे कैसे यूज करते हैं? डॉक्टर ने साइड से पानी का गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो पी लो। मुझे डर है कहीं तुम शौक से बेहोश ना हो जाओ। शायद ये पहली बार था जब अभय ने किसी की बात इतनी ऑप्शनली मानी हो। उसने हाथ बढ़ाकर गिलास लिया और एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। अब तुम अपनी वाइफ को समझाओ इसे कैसे यूज करते हैं। क्या सच में? वो मैं नहीं, मतलब हम। वो क्या बोल रहा था? डॉक्टर उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, मैं भी। उसके लिए टेस्ट करना होगा। वो बार बार तुम्हें बुला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जाहिर है तुम्हें भी पता नहीं होगा, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। एबी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मन्नत उसकी स्लिप्स खींचते हुए गुस्से से बोली, हाँ ये क्या है बताइए ना। ये वो अजीब सा एहसास था जो वो बयां नहीं कर पा रहा था। उसने डॉक्टर को देखकर कहा, हाउ वे नो पहले तुम काम हो जाओ। हाउ वैन, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। उनकी बात सुनकर अभय एम्बैरेस हो गया। वो क्या करे, उसके दिल को कोई जैसे पंख छू रहा था। ये एहसास ऐसा था जिसे वो बेहिसाब फील कर रहा था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए गहरी गहरी सांसें ली, लेकिन अब भी वो नाकामयाब था अपने जज्बातों को समेटने में। वो बेड से खड़ा हुआ और फिर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी हरकत पर डॉक्टर ने अफसोस से ना में सर हिलाया। अभय ने उसे वॉशरूम के सामने आकर नीचे उतारा और उसके हाथ से किट ले लिया। उसके हाथ एक्साइटमेंट में से शिविर कर रहे थे। उसने इंस्ट्रक्शन पढ़े। उस वक्त भी वो बहुत सी बातें सोच रहा था। लास्ट लाइन पढ़कर वो थोड़ा नर्वस हो गया। 2 रेड लाइन्स यानी पॉजिटिव। फिर वो मन्नत को समझाने लगा। उसके समझाने का अंदाज बहुत ही अच्छा था, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा था। डॉक्टर ये देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। मन्नत ने उसकी सारी बातें सुनी। हाँ, मैं सर हिला दिया। तुम समझ गई? हाँ मैं समझ गई। नहीं, तुम कुछ गड़बड़ कर दोगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने कहा ना, वो समझ गई, उसे खुद करने दो। आगे जाकर बच्चे उसे ही पैदा करने हैं, तुम्हें नहीं, डॉक्टर ने चिढ़कर कहा। मन्नत ने जल्दी से उससे किट लिया, क्योंकि वो खुद भी इंस्ट्रक्शन समझने के बाद थोड़ी एम्बैरेस हो गई थी, और जल्दी से अंदर चली गई। उसे ऐसे भागने से अभय थोड़ा घबरा गया। इडियट, तुम ऐसे क्यों भागी? उसने बंद दरवाजे को पीटते हुए गुस्से से कहा। अगर वो गिर जाती तो? एबी, अगर आप मुझे डांटेंगे तो मैं ये नहीं करूँगी जो आपने बताया। वैसे भी मैं आपसे गुस्सा हूँ, सुबह के लिए भी, और अभी आपने मुझे फिर इग्नोर किया। वो अंदर से चिल्लाते हुए बोली। अभय का हाथ दरवाजे पर रुक गया। वो खुद को काबू करते हुए बोला, अच्छा आई एम सॉरी, तुम्हें याद है ना क्या करना है? तुम डोर खोलो, मैं अंदर आ रहा हूँ, वो बेताबी से बोला।
मन्नत ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। वो शर्मिंदा हो गई थी। डॉक्टर अभय के पास आई और उसे सीने पर हाथ बांधे उसे घूरते हुए बोली, ओह, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो इतनी बेवकूफ़ है। वो इनोसेंट है, बेवकूफ़ नहीं। डॉक्टर इस बार सीरियस अंदाज में बोली, जो भी हो, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। उसे खुद कुछ करने दो। अगर वो सच में प्रेग्नेंट हुई तो उसे काफ़ी सफ़र करना होगा। सफ़र? बट क्यों? अभय कुछ सीरियस हो गया। डॉक्टर ने अपना सर हिलाया। व्हाट यू मीन, क्यों? इट्स नॉर्मल। हर लड़की को इस जर्नी में थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, लेकिन वो नहीं कर पाएगी। मैं उसे नहीं करने दूंगा। डॉक्टर ने अपने दांत पीसे और उसे इग्नोर किया, लेकिन अभय उनसे आगे सवाल करते हुए बोला, क्या उसे पेन होगा? उसे किस टाइप का सफ़र करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसे सफ़र ना करना पड़े। अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ वो किसी बेवकूफ़ की तरह रिएक्ट कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें उसे प्रेग्नेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना? उनके आखिरी सवाल पर अभय ठिठक गया। बच्चा? उसका और मन्नत का बच्चा। ऑफकोर्स उसे चाहिए। उस वक्त जब उसने किड्स पर उन वर्ड्स को देखा था, तब से वो एक अलग एहसास महसूस कर रहा था। ऐसे ही नहीं, वो ऐसे बेवकूफ़ की तरह रिएक्ट कर रहा था। इस लम्हे उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो दिल की गहराइयों से चाहता था कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। अभय अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि वॉशरूम का डोर खुला। मन्नत क्यूरियस नज़रों से किट को देखते हुए बाहर आई। अभय ने उसके हाथ से किट छीन ली और उस पर 2 लाइट रेड लाइन को देखते हुए उसका रोम रोम मुस्कुरा उठा। वो एकटक उन लाइंस को देखे जा रहा था। उसके बगल में खड़ी मन्नत अपने पंजों पर खड़ी हुई और किट ली और झांकते हुए बोली, एबी, आप क्या देखकर हंस रहे हैं? मुझे भी बताओ ना। अभय ने मन्नत के कंधे पर हाथ रखा और डॉक्टर को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, 2 लाइन्स यानी? शी इज प्रेग्नेंस। लाइन लाइट है यानी ईयरली प्रेगनेंसी है। मन्नत ने देखा जब उसे फिर से इग्नोर कर रहे हैं तो वो बेहद गुस्सा हो गई। उसने अभय का हाथ झटका और बेड के पास जाते हुए गुस्से से बोली, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मैं अब सच्ची में किसी से बात नहीं करूँगी। अभय उसे ऐसे पैर पटक कर जाते देख पैनिक कर गया। वो मन्नत के पास आया तो मन्नत ने मुंह फेर लिया। ओके, मुझे ब्लड सैंपल लेने दो, उसके बाद तुम दोनों कंटिन्यू करना। आज से पहले मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जो चीज़ 10 मिनट में हो सकती थी उसमें 1 घंटा लग गया। आई डोंट हैव मच टाइम। गुस्से से कहते हुए उन्होंने इंजेक्शन निकाला और मन्नत का हाथ पकड़कर उसकी पल्स ढूंढने लगी। अभय कुछ सोचते हुए बोला, कहीं इससे हमारे बेबी को कोई हार्म तो नहीं होगा? अपना सवाल पूछने के बाद वो बेहद सीरियस होकर उनके जवाब का वेट करने लगा। लड़की, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? डॉक्टर गुस्से से गहरी सांस लेते हुए बोली, एबी, कहते हैं मैं बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ सब मुझे बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। अब मुझे डर नहीं लगता। अभय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, मैं बेबी के लिए पूछा। जाहिर था वो जानता था मन्नत को इंजेक्शन से डर नहीं लगता। पहली बात तो बेबी यहाँ है। उन्होंने मन्नत के पेट की तरफ इशारा किया और अभी वो कुछ फील नहीं कर सकता। इतना कहकर उन्होंने मन्नत का ब्लड सैंपल ले लिया। उनका जवाब सुनकर अभय अपने स्टूपिड सवाल पर एम्बैरेस होकर इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने इतना बेकार सवाल क्या सोचकर पूछा। ठीक है, मैं रिपोर्ट तुम्हें मेल कर दूंगी एंड मेरी बात के बारे में सोचना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। जाते हुए उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उन्होंने अभय के बारे में न्यूज़ में कई नेगेटिव बातें सुनी थी, लेकिन आज उससे मिलकर वो यकीन से कह सकती थी वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है और आने वाले वक्त में वो ज़रूर एक बहुत ही अच्छा फादर बनेगा। आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। मेरे इस चैनल में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करो। मैं इस स्टोरी को ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन प्लीज़
जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। तुम गुस्सा क्यों हो गई? अभय मन्नत के करीब बैठा तो वो दूर खिसक गई। डॉक्टर के रूम से जाते ही लीना, रूहान, मैत्री ओबेरॉय अंदर आ गए। क्या सच में हमारी लिटिल गर्ल प्रेग्नेंट है? मैत्री ओबेरॉय खुशी से बोली। अभय ने उन्हें देखते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर मन्नत को देखने लगा। आई एम सो हैप्पी। मैत्री ओबेरॉय खुशी से झूम उठी। उन्होंने आगे बढ़कर मन्नत के सर पर किस करते हुए कहा, देन यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम्हारे आने के बाद हमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। वो जल्दी रोती नहीं थी, लेकिन इस खुशी से उनकी आंखें खुशी से भर आई। मैं अंकल बन जाऊंगा। इंडिया में क्या कहते हैं मामा? लीना ने उसकी बात पूरी की तो रूहान हंसते हुए बोला, दैट्स सो कूल मामा। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मन्नत नाराज़गी से बोली, क्यों, क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? उन्होंने अभय को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे बेबी नहीं चाहिए? मन्नत फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मेरे पास कोई बेबी नहीं है। आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गुस्से से अभय को देखने लगी। अभय उसे देखकर स्माइल करने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर मन्नत का हाथ पकड़ा। मन्नत उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अभय ने नहीं छोड़ा, बस उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा। अब मैत्री ओबेरॉय को ख्याल आया कि उनके सामने मन्नत थी। मैं बताता हूँ। रूहान आगे आया और एक्साइटेड हुए बोला, सिस आप प्रेग्नेंट हैं, दैट मीन आपकी टमी में छोटा सा बेबी है। अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था। हाँ लिटिल गर्ल, बेबी यहाँ है। मैत्री ओबेरॉय ने मन्नत के पेट को छुआ। मन्नत ने अपने पेट को देखा जहाँ मैत्री ओबेरॉय का हाथ था, फिर हैरानी से अभय को। अभय ने उसके गालों को छूते हुए हाँ में सर हिलाया। अगले ही पल मन्नत की आंखें आंसुओं से भर गई। वाई आर यू क्राइंग? अभय ने फिक्र से बोला। एबी। मन्नत उसके करीब खिसक गई। अभय ने उसे हक करते हुए प्यार से कहा, बताओ क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मन्नत सर उठाकर देखते हुए नाम में सिर हिलाते हुए बोली, एबी, मैंने बेबी को खा लिया। उसकी बात से रूम में मौजूद सभी लोगों स्पीचलेस कर दिया, यहाँ तक कि अभय खुद लाजवाब हो गया। एबी, इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना? क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बेबी खा लिया। मन्नत उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। मैत्री ओबेरॉय बेड से उठकर अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, अभय समझाओ अपनी लिटिल रोज को कि बेबी कैसे आया, हम चलते हैं। सिस आपको नहीं पता मैं बेबी? तो मैत्री ओबेरॉय रूहान को खींचते हुए वहाँ से ले जाते हुए बोली, चलो तुम यहाँ से। सबके जाने के बाद रूम में सिर्फ मन्नत और अभय ही बचे थे। मन्नत अभय के सीने से लगी अभी भी सुबक रही थी। रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। अभय ने उसे खुद से दूर किया। मन्नत ने अभी भी उसकी शर्ट मुट्ठी में भरी हुई थी। मैंने कहा डोंट क्राई। अभय ने उसके माथे पर किस किया। मन्नत उसे आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, एबी, तुम बुरी नहीं हो। अगर तुम ऐसे रोओगी तो बेबी भी रोने लगेगा। उसकी बात सुनकर मन्नत अचानक चुप हो गई। सच में बेबी रोएगा? क्या वो अभी रो रहा है? मन्नत ने पेट की तरफ हैरानी से देखा। एबी आप। मन्नत ने जल्दी से अभय का हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने पेट पर रख लिया। उसी पल जैसे अभय की रूह उसके जिस्म से अलग हो गई हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह एहसास इतना स्ट्रांग था कि अभय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा। एबी बताओ ना, क्या बेबी अभी भी रो रहा है? नहीं, अब नहीं रो रहा। मन्नत को जैसे सुकून आया। अभय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। एबी, ये मेरा बेबी है ना? नहीं, ये हमारा बेबी है। उसकी बात सुनकर मन्नत गुस्सा हो गई। आपका कैसे हुआ? ये बेबी मेरा है क्योंकि ये मेरे पास है। आपका बेबी तो आपके पास होगा ना? उसने अभय के पेट पर हाथ रखते हुए कहा।
अभय ने बेबसी से उसे देखा, फिर उसका हाथ अपने पेट से हटाते हुए बोला, नहीं, बेबी सिर्फ तुम्हारे पास है, जो हम दोनों का है। नहीं, मेरा वाला बेबी सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। आपको बेबी चाहिए तो खुद ले आओ ना। अपने पेट को दोनों हाथों से ढकते हुए वो अभय से दूर खिसकने लगी। उसे डर था कहीं अभय उसका बेबी उससे ले ना ले। अभय ने उसे धीरे से अपनी गोद में बिठाते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, चुप रहो, पहले बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास एक बेबी है। मन्नत ने सर टेढ़ा कर उसे देखा। वो कुछ कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा बेबी मेरे पास कैसे आया, और ये बेबी वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। वो बेबी तो बाहर होते हैं, ये यहाँ क्यों है, और ये तो कुछ बोलता भी नहीं। मुझे पता ही नहीं चल रहा यहाँ बेबी है। हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे। अभय उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। उसने मन्नत के गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच। तुम्हारे पास बेबी है इसलिए, क्योंकि बेबी सिर्फ अच्छे लोगों के पास होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के पास। क्या गर्ल्स ज़्यादा अच्छी होती है? हम, क्योंकि गर्ल्स के पास नेचुरल सुपर पावर होती है, जैसे तुम्हारे पास है, मॉम के पास है। और बेबी कुछ मंथ्स के बाद बाहर आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना होगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना होगा। ओह, मतलब मैं हैप्पी रहूँगी तो बेबी भी हैप्पी रहेगा। मन्नत उसकी बातें सुनकर कुछ एक्साइटमेंट में फील कर रही थी। इसलिए तुम्हें सैड नहीं होना। हाँ मैं समझ गई। अगर मैं सैड हुई तो मेरा बेबी भी सैड हो जाएगा। मन्नत ने अपने पेट पर हाथ रखा। ओके, अब बिल्कुल सैड नहीं होंगी। अभय ने उसके हाथ पर हाथ रखा जो उसके पेट पर था, और ये हम दोनों का बेबी है। मन्नत ने सर टेढ़ा कर उसे नाराज़गी से देखा तो वो उसके होठों पर पैक करते हुए बोला, मैं तो तुम्हारा एबी हूँ ना, क्या तुम मेरे साथ अपना बेबी शेयर नहीं करोगी? हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, प्लीज़ लिटिल रोज। मन्नत ने उसे देखा, फिर स्माइल करते हुए बोली, ओके, लेकिन सिर्फ हम दोनों का। हाँ, सिर्फ हम दोनों का। अभय ने उसके माथे को बहुत ही मोहब्बत से चूमा। इस पल उसे मन्नत पर पल हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। अभय को एक ख्याल आया। उसने मन्नत के गालों को दोनों हाथों में थामते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा, अच्छा, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं फील करो। मन्नत ने अपने पेट छुआ। हाँ मुझे कुछ कुछ तो लग रहा है। रियली? क्या? मुझे लगता है मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर अभय ने अफसोस से सर हिलाया। मुझे भूख लगी है। हाँ, चलो नीचे चलते हैं। अभय और मन्नत जब नीचे आए तो सब सोफे पर बैठे थे। मन्नत अभय का हाथ छोड़कर सबके पास आकर बैठ गई। रूहान उसके बगल में बैठते हुए बोला, शीश, अब आपको पता चल गया? हाँ रूहान, ने मुझे बताया कि मेरे पास एक छोटा सा बेबी है। मन्नत काफ़ी खुश थी। अभय ने एक सर्वेंट को उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने को कहा। मन्नत दूसरी साइड आकर बैठ गई। हेलो बेबी, रूहान ने उसके पेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी वक्त मन्नत उसके हाथ को पीछे करते हुए बोली, उसे टच मत करो, वो सिर्फ मेरा और का बेबी है ना उसने अभय को देखा तो अभय ने हाँ में सर हिला दिया। मैं बस एक बार टच करूँगा बेबी को। रूहान ने हाथ फिर बढ़ाया। इस बार मन्नत ने अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लिया। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखकर चली गई। शीश, आप बहुत बुरी हैं। आप बहुत बुरी हैं। अगर आप ऐसे करेंगी तो बेबी आपको पसंद नहीं करेगा। रूहान ने उसे चिढ़ाया और मैत्री ओबरॉय के पास आकर बैठ गया। मन्नत चिढ़ गई। देखो इसे। अभय ने उसके मुंह में एक बाइट डालते हुए कहा, उसकी बात पर ध्यान मत दो, ही इज फूल। और फिर उसने रूहान को गुस्से से देखा तो वो एकदम सीधा बैठ गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चुप कहाँ रह सकता था। तो क्या अब शादी नहीं होगी? मन्नत ने खाते हुए उसे देखते हुए अपने खाने से भरे मुंह के साथ पूछा, किसकी शादी? आप दोनों की। पिछले 2 वीक से ब्रदर इन लॉ आप दोनों की वेडिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। हाँ, वही सरप्राइज़ ना जो तुमने अभी अभी ख़राब कर दिया, लीना ने उसे घूरते हुए कहा। तो रूहान को एहसास हुआ उसने सच में सरप्राइज़ ख़राब कर दिया।
अब सच में उसने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। मैत्री ओबेरॉय परेशानी से बोली, हाँ अभय, बात तो सही है, इस कंडीशन में शादी। तुम तो जानते हो मन्नत की कंडीशन। और अब तो एबी, अब हमारी शादी नहीं होगी। मन्नत कुछ दुखी हो गई होगी। उसने मन्नत को एक और बाइट खिलाया। फिर मैत्री ओबेरॉय को देखते हुए सीरियसली बोला, हम आज ही अपनी मैरिज रजिस्टर करेंगे। मैं गौतम आर्यन नहीं हूँ जो अपने बच्चों के ऊपर नाजायज़ का टैग बर्दाश्त कर ले। वो अक्षय और आदि की बात कर रहा था, जो मन्नत को छोड़कर सब समझ गए, यहाँ तक कि रूहान भी। मैरिज रजिस्टर ऑफिस ओके, अब दोनों एक दूसरे को माला पहनाओ। मैत्री ओबेरॉय ने दोनों को माला डाल दी। अभय ने मुस्कुराते हुए मन्नत के गले में माला डाल दी। मन्नत ने देखा अभय उससे लंबा था। उसने जंप किया। पागल लड़की, ऐसे जंप मत करो, मैत्री ओबेरॉय फिक्स से बोली। अभय ने मन्नत की कमर पर हाथ रखा। उसकी तो जान ही निकल गई। ऐसे जंप मत करो, वो घूरते हुए बोला। लेकिन एबी, आप मुझसे लंबे हैं, मैं कैसे पहनाऊँ? एबी ने सर नीचे किया और मन्नत उसने गर्दन में माला डाल दी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो हंसते हुए बोली। अब ऐसे जंप मत करना वरना बेबी हार्ट होगा, अभय ने धीरे से उसके कान में कहा। तो मन्नत ने सीरियस होकर पूछा, क्या बेबी को दर्द हुआ? उसने अपने पेट को छुआ। वो काफ़ी टेंशन में आ गई थी। हाँ, बट थोड़ा सा, अब मत करना, अभय ने उसे समझाया। तो उसने सीरियस होकर हाँ में सर हिला दिया। फिर अभय ने मन्नत को मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र को छूते हुए बोली, वाह एबी, ये तो बहुत अच्छा है। मन्नत के फेस पर अलग ही चमक थी। वो बेहद खुश थी। अभय उसे खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। उसके बाद मैत्री ओबेरॉय ने उसे सिंदूर दिया। अभय ने थोड़ा सा सिंदूर लिया और मन्नत को देखने लगा, जो क्यूरियसली से उसे देख रही थी। अभय ने उसके दूसरे हाथ से उसके गाल खींचे। फाइनली यू आर माई वाइफ। और फिर सिंदूर मन्नत की मांग में भर दिया। उसने मन्नत को देखा, जो बहुत प्यारी लग रही थी। अभय ने उसके सर पर बहुत ही एहसास से किस किया। ये पहली किस थी जो उसने अपनी बीबी को की थी। कुछ अलग थी ये एहसास, ये जज्बात। अभय कुछ पल अपने होठ उसके माथे से हटा नहीं पाया। कुछ अनजान एहसासों से मन्नत को घूसबम्स आ गए। उसने अभय के कोट को पकड़ लिया। माई वाइफ, इस बार अभय ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए इंटेंसली कहा। आप दोनों इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए। अभय ने पेन उठाया तो मन्नत उसे रोकते हुए बोली, मुझे भी तो करना है जो अभी आपने किया बेटा, वो सिर्फ लड़के करते हैं, मैत्री ओबेरॉय उसे समझाते हुए बोली। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। और मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बैकग्राउंड थोड़ी सी आवाज़ आई क्योंकि मेरी माइक में प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैंने बिना माइक का कैच किया है, उसके लिए सॉरी।